झारखंड में लगभग सभी नियुक्ति प्रक्रिया विवादों में रहती है। चाहे हम जेपीएससी की बात कर ले या फिर जेएसएससी की, हमेशा जब भी कोई परिणाम जारी होता है तब नया बखेड़ा खड़ा हो जाता है और मामला अदालत तक पहुंच जाता है। इस बार भी बिल्कुल ऐसा ही हुआ। सहायक अभियंता नियुक्ति मामले को लेकर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई, साथ ही साथ पीटी परीक्षा में आरक्षण देने के मामलों को भी लेकर सुनवाई हुई। एक और जहां पर जेपीएससी ने शपथ पत्र दाखिल किया और कहा कि नियुक्ति में जो इंटरव्यू ली जाती है उसको रोक लगा दी गई है और ऐसे में अभ्यर्थी काफी परेशान है। हमारे साथ राजधानी रांची के कुछ अभ्यर्थी मौजूद है, इनसे बात करते हैं कि राजधानी रांची की बात कर ले या फिर झारखंड की बात कर ले, सभी अभ्यर्थी सड़क पर उतरकर आंदोलन करते हुए नजर आते हैं और उनका कहना है कि हम लोग परीक्षा देते हैं, उसके बाद इंटरव्यू तक पहुंचते हैं, लेकिन लास्ट में क्या होता है कि नियुक्ति प्रक्रिया विवादों में रह जाती है। हमारे साथ कुछ अभ्यर्थी, उनसे बात करते हैं कि इस बार भी सहायक अभियंता नियुक्ति मामला को लेकर हाईकोर्ट में सुनवाई चल रही है। क्या लगता है फैसला क्या आने वाला है? और जिस तरीके से कई जो अभ्यर्थी है उनका इंटरव्यू भी हो चुका है, कई अभ्यर्थी का अभी तक इंटरव्यू नहीं हुआ है। झारखंड में जितने भी एग्जाम जैसे देख सकते हैं, फर्स्ट जेपीएससी से लेकर 10 जेपीएससी जो अभी एग्जाम फाइनल हुआ है, कहीं ना कहीं सब कोर्ट में है और मामला चल भी रहा है। कितना तो इंटरव्यू लेना चाहिए था, क्योंकि स्टूडेंट बहुत बाहर से आते हैं, दूर से आते हैं, तो वो उनका मन बहुत निराश होता है, उनका मनोबल भी टूटता है, पढ़ाई के प्रति विश्वास उठता भी है। और ये इसी तरह रहा तो बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो पढ़ाई छोड़ चुके हैं कोरोना के बाद, क्योंकि बहुत सालों से नियुक्ति नहीं आया, इस वजह से बहुत निराश होकर छोड़ दिए। और ये ऐसे अगर लगातार जारी रहा तो बहुत सारे स्टूडेंट का मनोबल टूटा है और टूट चुका भी है और टूट रहा है। एज को भी लेकर यहाँ पे परेशानियों का सामना कई लोगों को करना पड़ता है। बार बार ये जो अदालत में चला जाता है, बार बार ये विवादों में रह जाता है। कई जो अभ्यर्थी है उनका एज भी पार हो जाता है। एज इसलिए पार होता है कि एग्जाम तो लगातार लिया नहीं जाता है। कभी झारखंड में 5 साल, 6 साल, कभी 8 साल भी गुजर जाता है, तो एज तो पार होगा, क्योंकि तैयारी करना छोड़ते नहीं है। तो ये एज वाला मामला हमेशा फंसता है और एज में हमेशा छूट भी देना चाहिए, क्योंकि अगर हर साल एग्जाम हो रहा तो छूट नहीं चाहिए, लेकिन एग्जाम होता नहीं है टाइम पर। लंबे समय से जो अभ्यर्थी है वो तैयारी करते हैं एग्जाम को लेकर, परीक्षा को लेकर, इस तरीके की बात सामने आती है। चाहे हम लोग जेपीएससी की बात कर ले, जेएसएससी की बात कर ले, हमेशा विवादों में ही रहा है। अभ्यर्थी सड़क पर उतरकर आंदोलन करते हैं। अब सरकार की मंशा क्या है ये समझ पाना जो है, पहले लगता था कि ये क्या चाह रही है हमें समझ नहीं आया, लेकिन अब साफ साफ ये समझ में आ गया है कि कहीं ना कहीं सरकार भी चाहती है कि युवा को अगर रोजगार दे दिया जाए, क्योंकि अभी एक्चुअली इंडिया का अभी जनरेशन देखिए, झारखंड का पॉपुलेशन देखिए, अभी यंग एज जनरेशन है। इन्हें भी पता है अगर ये फाइनेंशियली इकोनॉमिकली अगर बैलेंस्ड हो गए, स्ट्रॉन्ग हो गए, तो आने वाले जनरेशन को ये लोग संभाल लेंगे। तो हम अगर संभालने लग जाएंगे फ्यूचर में 5 साल 10 साल बाद, हम युवा आने लग जाएंगे सामने में, जब स्ट्रांगली हम लोग फाइनेंशियल स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे तो सरकार का इनका रोटी सेकना बंद हो जाएगा, ये सत्ता में काबिज रह नहीं पाएंगे। तो कहीं कहीं मुझे लगता है कि ये भी एक इनका साइकोलॉजिकल माइंडसेट होगा पीछे, कि अभी इन्हें थोड़ा सा अपने इशारे पे चलाना है, कि अभी इन्हें रोजगार नहीं देना है, टाइम आएगा। अब एक चीज़ देखिए, पहले चुनाव क्या था, एक अलग था, पॉलिटिकल इश्यूज अलग होते थे और जो ऑफिशियली एजुकेटिव पार्ट होता था वो अलग होता था। अपना जो भी चुनाव होते थे, चुनाव के बाद सरकार आती थी, जो भी रिक्वायरमेंट वगैरह होते थे कंटिन्यूसली रेगुलर बेस पे चलते थे। अब कुछ साल से आप देखिएगा पॉलिटिकल सिनेरियो इतना चेंज हो गया है कि क्या हो रहा है, पॉलिटिकल मुद्दा और ये बेरोजगारी साथ में इंक्लूड हो गया है। अब जब चुनाव आएगा तो वैकेंसी आएगी, चुनाव जब खत्म होने वाला रहेगा तो वहाँ पर नियुक्ति पत्र दी जाएंगी, फिर जैसे चुनाव खत्म होकर जीत के आ जाते हैं फिर उसको रोक दिया जाता है। फिर आने वाले चुनाव पहुँचेगा, अभी देखिएगा लास्ट 2024 आएगा, फिर इनका नियुक्तियाँ स्पीड हो जाएगी। तो ऐसा क्यों हो रहा है? आप एक रिक्वायरमेंट प्रोसेस को, एक बेरोजगारी जो इशू है अभी, और इतना वैकेंसी है झारखंड में, मुझे लगता है प्राइवेट को तो छोड़िए, प्राइवेट तो चलिए सबको आप झारखंड में जॉब नहीं दे सकते हैं, लेकिन जो गवर्नमेंट वैकेंसी अभी भी हैं इनको तो आप क्लियर कीजिए, इनको तो कम से कम आप क्लियर कीजिए, तो कितने कम से कम स्टूडेंट को राहत मिल जाएगा। और एक स्टूडेंट अगर इसमें जो 3000 वैकेंसी है, 5000 वैकेंसी है, 10,000, जो भी आपका अपना रिक्वायरमेंट प्रोसेस है, हर साल रेगुलर बेस पे लीजिए। इससे देखिए झारखंड का जो आपका ये क्या बोलते हैं, ये बेरोजगारी जो इनका ग्रोथ है, ये रेट है, ये बढ़ता जा रहा है, ये घटता चला जाएगा, तो पॉजिटिव इंपैक्ट जाएगा कि हाँ झारखंड एक ऐसा स्टेट है इनका इतना रिकवर किया, तो आप ही का क्रेडिबिलिटी जाएगा। आप क्रेडिबिलिटी देख नहीं रहे, आप पॉलिटिक्स कर रहे, पॉलिटिक्स में इतना इंगेज हो गए हैं कि आपको दूसरों का कोई मुद्दा नहीं दिख रहा, बस अपना मुद्दा कैसे चलाना है, अपना सुर्खियाँ कैसे बटोरना है, वोट बैंक कैसे बनाना है, बस आप ये चीज़ देख रहे हैं। सहायक अभियंता नियुक्ति मामला जिस तरीके से चल रहा है, कई जो अभ्यर्थी है उनका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन भी हो गया है, कई ऐसे अभ्यर्थी है जिनका इंटरव्यू भी हो गया है, कुछ अभी तक अभ्यर्थी है जिनका इंटरव्यू नहीं हुआ है। उन लोगों का कहना है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर
बात अदालत तक पहुंच गई तो हम लोगों का जो प्रोसेस है उसको नहीं रोकना चाहिए था। हाँ, उनका कहना भी सही है, क्योंकि देखिए सब आए हैं कहीं ना कहीं दूर दूर से भी आते हैं। असिस्टेंट इंजीनियर एक ये जेपीएससी का जो वैकेंसी है वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, तो अदर स्टेट भी इसमें एलिजिबल होते हैं। तो क्या है, जैसे दिल्ली से आ रहे होंगे, लखनऊ से आ रहे हैं, मुंबई से आ रहे हैं, उड़ीसा से आते हैं, अलग अलग कैडर से भी आते हैं एग्जाम देने। तो ये अभी कहीं ना कहीं होटल लेके रुके होंगे, या फिर उनका बजट बढ़ रहा होगा, 3 दिन 4 दिन 5 दिन अभी भी होल्ड किए होंगे कि हाँ कब इंटरव्यू चालू हो जाए। तो ये सब सारी चीज़ें को आप देख नहीं रहे हैं, और स्टूडेंट इतना 3 साल 4 साल एक तो मेहनत करके आ रहा है, और उसमें भी भरोसा टूटता है कहीं ना कहीं। तो ये फिर एक्सपेक्ट नहीं करेंगे कि उन्हें लास्ट में लगेगा कि झारखंड बस नाम का झारखंड रह गया है, यहाँ कुछ होता नहीं है। और पब्लिक तो फिर क्या कर सकती है, सरकार जैसा चाहेगी पब्लिक को ऐसा नचा रही है। जेपीएससी शुरू से ही विवादों में रहा है और ऐसे में अभ्यर्थियों का कहना है कि हम लोग पढ़ाई करते हैं, हम लोगों का इंटरव्यू होता है, लेकिन लास्ट में क्या होता है कि वो नियुक्ति प्रक्रिया विवादों में ही रह जाती है और ऐसे में कहीं ना कहीं हम लोगों का मनोबल तोड़ता है। कई ऐसे जो अभ्यर्थी हैं वो बाहर जाकर पढ़ाई करते हैं, जैसे दिल्ली और मुंबई, वहां पर वो लोग रहकर पढ़ाई करते हैं और जब इस तरीके की बात सामने आती है तो कहीं ना कहीं जो अभ्यर्थी है वो हताश पड़ जाते हैं और उनका मनोबल टूट जाता है। अब देखना यही होगा कि 14 जून को क्या कुछ सुनवाई में निकलकर सामने आता है और अभ्यर्थी जिस तरीके से उस दिन का इंतजार कर रहे हैं उन लोगों को क्या कुछ हाथ लगता है, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। तब तक बने रहिए न्यूज़ बाइस्कोप के साथ। कैमरा पर्सन विकास के साथ करिश्मा सिन्हा, बाइस्कोप, रांची।